हेलो दोस्तों। वीडियो का टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि आज अपन कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जैसे कि अपन कल बात करी थी रणथंभौर के चौहान वंश के बारे में, और उसमें अपना अंतिम शासक था हमीरदेव चौहान। ठीक है, तो हमीरदेव चौहान ने केसरिया किया था 11 जुलाई 1301 ईस्वी के अंदर, और रणथंभौर दुर्ग के अंदर राजस्थान का प्रथम साका हुआ और एकमात्र जलजौर जो हुआ वो रणथंभौर दुर्ग के अंदर हुआ। ठीक है, रानी रंगदेवी और हमीरदेव की पुत्री पद्मला ने जलजौहर किया था, और हमीरदेव चौहान ने जो है केसरिया किया था। ठीक है, और केसरिया करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। ठीक है, तो कल अपन ने पढ़ा था रणथंभौर दुर्ग में हमीरदेव चौहान अंतिम शासक अपन ने पढ़ा था, और आज अपन बात करने वाले हैं जालौर के सोनगरा चौहान। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जालौर के सोनगरा चौहान। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन जालौर चौहान के जो कुल देवी है। जालौर के सोनगरा जो चौहान है उनकी कुल देवी हैं वो है आशापुरा माता या महोदरी माता। ठीक है, इसका मंदिर कहाँ है? मोदरा गांव जालौर के अंदर। और जालौर की बात करें तो जालौर का प्राचीन नाम जबालीपुर था, क्योंकि यहाँ पर महर्षि जबाली ने जो है यहाँ पे तपस्या करी थी। ठीक है, तो महर्षि जबाली की तपोस्थली होने के कारण इसका प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? जबालीपुर। और अभी वर्तमान नाम इसका जालौर है, क्योंकि जाल वृक्ष की अधिकता के कारण इसका नाम क्या कर दिया गया? जालौर कर दिया गया। ठीक है, तो जालौर में सोनगरा चौहान की अपन बात करेंगे, उससे पहले थोड़ा जालौर दुर्ग के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो जालौर दुर्ग का निर्माण G.H. ओझा के अनुसार, G.H. का मतलब होता है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ठीक है, तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार जालौर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? परमार शासकों ने। ठीक है, और G.H. ओझा जो हैं इसने राजस्थान के इतिहास को पहली बार क्रमबद्ध रूप से लिखा। राजस्थान के इतिहास को पहली बार क्रमबद्ध रूप से किसने लिखा था? G.H. ओझा ने। ठीक है, अब दूसरी बात करें। दूसरी बात यह है कि इसका निर्माण डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार नागभट्ट प्रथम ने करवाया। किसका? जालौर दुर्ग का निर्माण G.H. ओझा के अनुसार परमार शासकों ने करवाया, और डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार जालौर दुर्ग का निर्माण नागभट्ट प्रथम ने करवाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जालौर दुर्ग के उपनामों की बात करें तो इसके 4 उपनाम हैं। जवालीपुर दुर्ग, कनकांचन दुर्ग, सोनगढ़ दुर्ग और सुवर्णगिरी दुर्ग। ठीक है, और जालौर दुर्ग की जो कुंजी हैं वो सिवाना दुर्ग हैं। पहले ये बाड़मेर ज़िले में पड़ता था, और अभी जो नवीनीकरण हुआ है तो अभी ये बालोतरा ज़िले के अंदर आता है। ठीक है, तो और जालौर दुर्ग की कुंजी कौन है? ये सिवाना दुर्ग। ठीक है, अब बात करते हैं जालौर के चौहानों की जानकारी स्रोत। जालौर के जो चौहान वंश है उनकी जानकारी कहाँ से मिली? ठीक है, तो इनकी जानकारी इन 4 ग्रंथों से मिली। कानड़देव प्रबंध और वीरमदेव सोनगरारी बात। ठीक है, ये 2 ग्रंथ है, कानड़देव प्रबंध और वीरमदेव सोनगरारी बात। ये किसने लिखा? पद्मनाथ ने। ठीक है, तो इन दोनों ग्रंथों से जालौर के चौहानों की जानकारी प्राप्त हुई। और जालौर के चौहानों की जानकारी जालौर प्रशस्ति जो है, जालौर प्रशस्ति जालौर किले के अंदर लिखी हुई हैं, तो उससे भी जो है जालौर के चौहानों की जानकारी प्राप्त हुई। और मकराना शिलालेख के अनुसार कहाँ पे है? नागौर में। मकराना शिलालेख के अनुसार भी जालौर के चौहानों की जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं जालौर के चौहानों की शासन प्रणाली के बारे में। ठीक है,
तो यहाँ पे सबसे पहले जो है जालौर के अंदर चौहानों की स्थापना जो है कीर्तिपाल ने करी, और कीर्तिपाल का शासनकाल 1181 से लेकर 1182 तक रहा। ठीक है। और मेवाड़ के सामंत सिंह को पराजित किया किसने? कीर्तिपाल ने। और कीर्तिपाल के पिता का नाम नाडोल के राजा अल्लण है। ठीक है, इनके पिता का नाम अल्लण है। ये जो है कीर्तिपाल अल्लण का पुत्र है। ठीक है। जालौर के चौहानों का संस्थापक है। ठीक है, ये कीर्तिपाल जो है इसने जालौर के अंदर सबसे पहले चौहानों की स्थापना करी, तो ये जालौर का संस्थापक हुआ। ठीक है। 1181 में कुंतपाल परमार को हराकर जालौर पर अधिकार किया था। 1181 के अंदर कुंतपाल परमार को हरा करके जालौर पर अधिकार कर लिया था। और कीर्तिपाल की दो उपाधियां हैं, राजेश्वर और दूसरी है कीतु एक महान राजा। राजेश्वर उपाधि सुंदा माता अभिलेख से मिलती है, और कीतु एक महान राजा मोहनोत नेणसी ने कहा था। किनको? कीर्तिपाल को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं समर सिंह के बारे में। ठीक है, तो समर सिंह जो है इसका शासनकाल 1182 से लेकर 1205 तक रहा, और इनके पिता है कीर्तिपाल, और इनका जो राज्याभिषेक है वो जालौर दुर्ग में हुआ था समर सिंह का। और समर सिंह ने जो है जालौर दुर्ग के चारों ओर परकोटा बनवाया, परकोटा या दीवार। ठीक है, जालौर दुर्ग के अंदर क्या किया इसने? परकोटा बनवाया चारों ओर। और भीमदेव चालुक्य ने आक्रमण किया, और समर सिंह ने क्या किया? अपनी पुत्री लीला देवी का विवाह भीमदेव के साथ करवा दिया। भीमदेव चालुक्य जो था उसने आक्रमण किया था जालौर दुर्ग पे, तो इसने समर सिंह ने अपनी पुत्री लीला देवी का विवाह किसके साथ कर दिया? भीमदेव के साथ करवा दिया। ठीक है। उसके बाद तीसरा शासक उदय सिंह, इसका शासनकाल 1205 से लेकर 1257 तक रहा, और इसने सबसे ज़्यादा शासन किया यहाँ पे। ठीक है, 52 वर्षों तक शासन किया था। और उदय सिंह के पिता का नाम समर सिंह, और जालौर का प्रथम प्रतापी शासक कौन है? उदय सिंह। ठीक है, उदय सिंह पर दिल्ली के शासक इल्तुतमिश ने आक्रमण किया। उस समय दोनों के बीच संधि हुई। जब इल्तुतमिश ने आक्रमण किया था जालौर दुर्ग पर, तो उदय सिंह ने क्या कर ली? इल्तुतमिश से संधि कर ली। ठीक है। उसके बाद 1254 ईस्वी में नसीरुद्दीन मोहम्मद ने आक्रमण किया और असफल रहा। ठीक है, 1254 ईस्वी के अंदर नसीरुद्दीन मोहम्मद ने आक्रमण किया और असफल रहा। ठीक है। उसके बाद उदय सिंह की छतरी की बात करें तो इसकी छतरी जो है भीनमाल जालौर के अंदर हैं, और मेवाड़ के जेत्र सिंह ने अपने पूर्वजों का बदला लेने के लिए उदय सिंह पर आक्रमण किया, और उदय सिंह ने अपनी पोत्री रूपादे का विवाह जेत्र सिंह के पुत्र तेज सिंह के साथ करवाया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब हैं चाचिंग देव चौहान, चौथवा शासक। ठीक है, तो चाचिंग देव चौहान का शासनकाल की बात करें तो इसका शासनकाल 1257 से लेकर 1282 तक रहा, और इसके समय एक भी मुस्लिम आक्रमण नहीं हुआ था। ठीक है। उसके बाद पांचवा शासक है सामंत सिंह, तो इसका शासनकाल 1282 से लेकर के 1305 तक रहा। जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया और असफल रहा। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। अपने जीते जी ही सामंत सिंह ने अपने जीते जी ही जालौर की सत्ता अपने पुत्र कानड़ देव को सौंप दी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कानड़ देव के बारे में। तो कानड़ देव जो है इसका शासनकाल 1305 से लेकर के 1311 तक रहा। पिता सामंत सिंह, पुत्र हैं इसका वीरम देव, रानी जैनल दे, सेनापति दहिया बीका, मंत्री जेता देवड़ा। और इसकी जानकारी जो है इन 4 ग्रंथों से मिलती है, कान्हड़ देव प्रबंध और वीरम देव सोनगरारी बात।
ये दोनों ग्रंथ किसने लिखा? पद्मनाथ ने लिखा था। ठीक है, पद्मनाथ नहीं है, पद्मनाभ है, सॉरी। ठीक है। और तीसरा ग्रंथ जो है खजाइन उल फतू है। खजाइन उल फतू है, ये ग्रंथ लिखा था अमीर खुसरो ने, और इसकी जानकारी इससे भी मिलती है। और नैणसी ख्यात, ये लिखा था मोहनोत नैणसी ने। ठीक है, तो कान्हड़ देव की जानकारी इन्हें 4 ग्रंथों से मिलती है। ठीक है, अब आगे बात करें। कान्हड़ देव व अलाउद्दीन खिलजी के बीच अनबन का कारण। अनबन का कारण क्या था? तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कहा है। अलाउद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षा पहला कारण, और दूसरा कारण खिलजी की साम्राज्यवादी नीति। वो अपने साम्राज्य को बड़ा करना चाहता था, फैलाना चाहता था, और ज़्यादा मतलब जो है अधिकार करना चाहता था ज़्यादा क्षेत्र पर। ठीक है, तो उसकी साम्राज्यवादी नीति थी। जालोर दुर्ग का सामरिक महत्व। मोहनोत नैणसी के अनुसार फिरोजा व वीरमदेव के बीच प्रेम संबंध। कान्हड़ देव प्रबंध के अनुसार खिलजी की सेना जब गुजरात विजय करके जालोर होते हुए दिल्ली आ रही थी, उस समय अपने मंत्री जेता देवड़ा के कहने पर खिलजी की सेना से कान्हड़ देव ने धन लूटा। ठीक है, कान्हड़ देव ने जो है खिलजी की सेना से धन लूटा था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब आगे कल पढ़ेंगे अपन, आज यहीं तक ठीक है, क्योंकि थोड़ी देखो मेरी भी तबीयत आज सही नहीं है। तो कल अपन बात करेंगे जालोर दुर्ग में जो 3 घटना हुई थी, एक तो 1305 के अंदर, और एक 1308 के अंदर, और एक 1311 के अंदर। तो उन तीनों घटनाओं की बात करेंगे अपन कल वाले क्लास में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।